पक्की नौकरी, पक्की नौकरी, क्या एक बेटी के लिए पक्की नौकरी वो की गई? ये जो हमारे गरीब परिवारों के, आम परिवारों के बच्चे इतने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जिनका ध्यान भटकाने के लिए आप होली उत्सव के नाम पे नाच गाना करवा के उनका ध्यान भटका रहे हैं, उनकी नौकरियों का टाइम कब आएगा? 2.5 साल आपने निकाल दिए। दम दिखाना है, दीजिए पक्की नौकरी टूटिया साहब। दम दिखाना है। हमारे गांव में, मेरे ही गांव में लोग गोबर इकट्ठा करके बैठे हैं 2 साल से। वो 4 रुपए किलो उठाना था, अब 2 रुपए किलो उठाए। आइए मैं उठवाता हूं आपको, कहां लेके जाना है आप? आपकी 10 गारंटियों में से कौन सी पूरी की है? हमारी माताएं बहनें आपसे 1500 रुपए की वेट कर रही हैं, कब देंगे आप? दम दिखाना है, वहां दिखाइए दम। और कहां कहां नहीं बोले। हिम केयर योजना थी, आपने दम दिखाया भाई, हम आपको अप्रिशिएट भी कर देते हैं कि गरीबों का इलाज हो रहा था उसमें, आपने बंद कर दी भाई। बहुत बढ़िया दम दिखाया आपने। अगर ऐसे ही दम दिखाना है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, दम दिखाया आपने भाई। गरीबों का इलाज हो रहा था, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे थे, उन स्कूल कॉलेजों की जरूरत नहीं है। आपने डंगर अस्पताल बंद कर दिए, गरीबों के पशुओं का इलाज ना हो सके, आपने दम दिखाया भाई, अच्छी बात है। अरे भाई, अगर आप सत्ता में हैं, आप कल से एक और शगुफा छोड़ के होली उत्सव का, जो लोग शोक ज्यादा थे, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक और शगुफा जोड़ दिया आपने कल से। आपकी यूनिटी हमें दिख रही है। आपके ही उत्सव से आपके ही सीएम किनारा कर गए। उन्हें पता था कि पूरे देश में, प्रदेश में लोग शोक ज्यादा है, अगर हम वहां गए तो ऐसा हो जाए। आपकी यूनिटी हर जगह दिखाई देती है, आप क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर आपने दम दिखाना है, जहाँ आप डिप्टी सीएम है, तो दम दिखाइए, हमारी बहनों को 1500 रुपए दीजिए। जो आपने दूध 100 रुपए किलो बोला था, वो खरीद करिए। गोबर उठाने की बात की थी, उठाइए। हिम केयर योजना जो बंद की है, गरीब लोगों के लिए शुरू कीजिए। और तौहीन नहीं करना चाहते। आगे मुद्दा हम आपसे साझा करें कि कल रणजीत राणा जी प्रेस वार्ता में बोल रहे थे विकास के बारे में कि हमारे वहाँ पे कोई 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मैं उनको बता दूं, आप जैसे हारा नकारा बोल रहे हैं हमारे नेता प्रोफेसर राम कुमार जी को, मैं 2 गाँव की बात करता हूँ। आपके साथ लगते गाँव नगड़ोली में एक काम ही बता देता हूँ, 20 करोड़ की लागत से 6 ट्यूबवेलों का योजना का वहाँ आज भी चल रही है। और उसके साथ ही आपके साथ दूसरा गांव लग रहा है, 20 करोड़ की लागत से वहाँ पे से चल रही है, 6 ट्यूबवेल लगाए। और लगभग 8-10 करोड़ से आपके गांव में भी 3-4 ट्यूबवेल लगवाए गए थे। और सड़कों की बात करते हैं, जिन सड़कों की आप दुहाई दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आया हुआ पैसा है, जिसकी डीपीआर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे नेता प्रोफेसर राम कुमार जी द्वारा सेंटर को डीपीआर बना के भेजी गई थी। उसके हमारे पास सबूत हैं, अगर आप पत्रकार बंधु कहेंगे तो हम देने के लिए तैयार, रखने के लिए तैयार हैं। वो भाई कल फिर उसी रोड के बारे में बात कर रहे थे। उसी में से अब जो केंद्र सरकार द्वारा 250 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है हमारे हिमाचल के लिए, उसमें से 50 करोड़ रुपया हरोली के लिए केंद्र सरकार द्वारा आया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। उसी में वो सड़क बन रही है। अगर आप उससे आगे आप करें कि दम की बात है, दम होता है, दम होता है, भाई साहब आपकी सरकार रही है 2004 से 14 तक। आप सीपीएस थे, हमारे आपके नेता, आप उनके सपोर्टर थे, तो दम दिखाना था वहां दिखाते। 12 से 17 तक आपके ही नेता 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, दम दिखाना था वहां दिखाते। आपके 2 मुख्यमंत्री रहते हुए सैकड़ों लोग हमारे जहां से पलायन करे गए, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आप हमारे नेता को हारे नकारे बोलते हैं, दम दिखाने की बात करते हैं। अगर उनके दम की बात देखें, कोरोना काल में वो कोरोना से पीड़ित होते हुए भी अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
अगर दम देखना है तो जहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क लेके आए, जिसका आप डीसी उन्ना के माध्यम से विरोध करते रहे। शिमला हाई कोर्ट में जाके मांझू हाई कोर्ट में जाके आपने रेट डाली कि हम वहां पे भालू हैं, भालू वहां से कहाँ जाएंगे। आप लोग, हम बीजेपी वाले हमेशा ही रोजगार की बात करते आए हैं, आम गरीब मानस की सपोर्ट की बात करते आए हैं। आप लोगों द्वारा जब भी आप सत्ता में आए हैं, गरीबों का, आम लोगों का रोजगार छीनने की बात की गई। आप बताएं कि आपके 2 मंत्री रहते क्यों पलायन कर गए यहाँ से, सैकड़ों दो। और दूसरी तरफ आप दम की बात करते हैं, दम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक छोटी सी सूचना पे आप आए, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद। जैसे कि आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई अरुण जी, हमारे हरोली खास से महामंत्री गोल्डी जी, और हमारे महामंत्री हरोली बीच से भाई सोडी जी, और मेरे युवा साथी इस पत्रकार वार्ता में आपसे रूबरू हुए हैं। तो हम आज सबसे पहले जो हरोली उत्सव हुआ है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो हमारे देश में घटना हुई है, हमारे 27 हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के गोली मारी गई है, उसके लिए पूरा विश्व ही शोकग्रस्त है। और हमारे हरोली के कांग्रेस के नेताजी अपनी रंगमंच और उत्सव में डूबे हुए हैं। उनको इन स्थायी परिवारों से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना होगा, ना ही इनको दुख है, क्योंकि ये पूरे जिला के नौजवानों को बाहरी कलाकारों के माध्यम से वहाँ पे नचवा रहे हैं। अगर कोई भी धार्मिक संध्या की जाती है या ऐतिहासिक कोई त्यौहार है, हमारा बीजेपी पार्टी द्वारा कभी भी किसी धार्मिक उत्सव या समारोह को या त्यौहार की कभी विरोध नहीं किया गया, और हम आने वाले दिनों में भी ऐसा विरोध नहीं करना। पर ये जो समय है इस उत्सव के लिए उचित नहीं था, इसको पोस्टपोन करके आगे किया जा सकता था, क्योंकि ये नाच गाने का प्रोग्राम था और उधर हमारे 27 परिवारों में शोक था। उनका साथ देने की बजाय यहाँ पे नाच गाना करवाया गया। इसके लिए हम तो हरोली वासी होने के नाते बहुत शर्मिंदा हैं। तो हम उन परिवारों के साथ हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम देश के साथ हैं, हम अपने प्रदेश के साथ हैं। इसीलिए हमारे नेताओं द्वारा इस उत्सव के कोई विरोध नहीं किया गया, बल्कि इतना कहा गया कि इस उत्सव को आगे किया जा सकता है। जबकि किसी परिवार में, एक साधारण परिवार में मौत हो जाए तो लगभग 1 साल के लिए कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो हमें तो इनको समझाने की जरूरत मेरे को लगती नहीं है, क्योंकि समझाना उसको होता है जो समझता है। ये तो सभी, मैं छोटे से शब्दों में कहूँ, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि बेशर्मी की हद है। सो आगे हमारे काबिल दोस्तों ने कल पत्रकार वार्ता की है, उसमें कुछ एक मुद्दों पे बात हुई है, और बार बार किसी भी प्रेस वार्ता में हमारे नेता प्रोफेसर राम कुमार जी को हारे नकारे बोला जाता है। हारे नकारे आप पत्रकार बंधु भाई हमें बताएं, जब कोई भी किसी भी तरह का आयोजन होगा जहां पे 2 खिलाड़ी मैदान में आएंगे, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, इसमें हारे नकारे वाली बात क्या है। अगर आज की दिन में देखा जाए तो हमारे नेताजी के साथ लगभग 30,000 से प्लस वोटर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। मैं अपने उस काबिल दोस्त को बता देना चाहता हूँ कि हार जीत तो हर गेम का हिस्सा है, चाहे राजनीति लगा लो चाहे खेल लगा लो। पर आपको नकारे का मतलब मैं आपको चताना ही चाहता हूँ कि भाई साहब, नकारना उसे बोलते हैं जिन लोगों की किसी भी खेल या राजनीतिक लड़ाई में जवान जब्त हो जाए। आप मेरे से भली बात जानते हैं
किन किन की हमारे यहाँ हरोली में जमान जब्त हुई है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम हमेशा ही बड़ों का आदर करते रहे हैं।